जय श्री कृष्ण। आज एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज जी, ये संसार दुख रूप है और इस दुख रूप संसार से कैसे बचा जाए। आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से। समझ रहे हैं ना। एक व्यक्ति एक दुकान पर ऐनक खरीदने के लिए गया। दुकानदार से कहता, भैया एक ऐनक दिखा दो। दुकानदार ने ऐनक दिखाया। वो व्यक्ति ऐनक देखता है तो कहता है, भैया ये ऐनक सुंदर नहीं है, दूसरा ऐनक दिखाओ। दुकानदार ने दूसरा ऐनक दिखाया। वो व्यक्ति कहता है, भैया ये भी ऐनक सुंदर नहीं है, दूसरा ऐनक दिखाओ। दुकानदार ने फिर ऐनक दिखाया। वो व्यक्ति ऐनक देखता है तो कहता है, भैया ये ऐनक सुंदर नहीं है, दूसरा ऐनक दिखाओ। एक एक करके दुकानदार ने अपने दुकान के सारे ऐनक दिखा दिए, लेकिन उस व्यक्ति को ऐनक एक भी सुंदर नहीं लगा। दुकानदार से कहता है, भैया आज से 25 साल पहले मैं जब तुम्हारे दुकान पर आया था, तुम बड़ा सुंदर सुंदर ऐनक रखते थे, आज तो एक भी ऐनक सुंदर नहीं है। ये 25 साल पहले ऐनक सुंदर सुंदर रखते थे और आज ऐनक सुंदर नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 25 साल पहले वो व्यक्ति जवान था, उसकी सुंदरता बरकरार थी। तो जब वो ऐनक में अपने चेहरे को देखता था ना, तो आनंदित हो जाता था, गर्व से भर जाता था। कहता था, कितना सुंदर ये ऐनक है, कितना सुंदर मैं हूं। और आज 25 साल के बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, उसके दाढ़ी बाल पक गए हैं, उसका चेहरा मलिन हो गया है, उदास हो गया है। और जब वो ऐनक में अपने आप को देखता है तो कहता है, ऐनक सुंदर नहीं है। ये सुंदरता और कुरूपता ऐनक में नहीं है। ये सुंदरता और कुरूपता तो हमारा अपना है। जब मैं जवान था तो हमारी सुंदरता ऐनक में प्रतिबिंबित होती थी और हमारा ही सुंदरता ऐनक में प्रतिबिंबित होकर हमें ही परिलक्षित होकर हमें प्राप्त होता था। और आज जब मैं कुरूप हो गया हूं, वृद्धावस्था आ गई है, तो ऐनक के अंदर हमारी ही कुरूपता ऐनक में प्रतिबिंबित होकर के हमें ही परिलक्षित करके हमें ही दिखाई दे रही है। तो क्या कहूं, ऐनक सुंदर है या कुरूप है? ऐनक को सुंदर और कुरूप कहना ये तो मूर्खता है। सुंदरता और कुरूपता तो हमारी अपनी है। तो जैसे ऐनक में सुंदरता और कुरूपता नहीं है, वैसे ही संसार में सुख और दुख नहीं है। सुख और दुख संसार में नहीं है। सुख और दुख से परे है संसार। सुख और दुख तो हमारे अपने हैं, हमारे मन में है सुख दुख। जब मेरा मन सुख से भरा होता है, आनंद से भरा होता है, दया से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, तो हमारा ही आनंद इस संसार पर प्रतिबिंबित हो करके और हमें ही परिलक्षित हो करके हमें प्राप्त होता है, हमारा ही आनंद। और हमारा जब मन दुख से भरा होता है, उद्विग्न से भरा होता है, उदासीनता से भरा होता है, तो हमारा ही दुख इस जगत पर प्रतिबिंबित हो करके हमें ही परिलक्षित करके हमें ही प्राप्त होता है। तो मैं कहता हूं, ये जगत दुख रूप है। कोई कहता है ये जगत सुख रूप है। कभी ये जगत किसी को भी हमेशा दुख रूप नहीं लगा और ये जगत हमेशा कभी किसी को सुख रूप भी नहीं लगा। कभी सुख रूप दिखाई देता है, कभी दुख रूप दिखाई देता है। कारण क्या है? क्योंकि इस जगत में सुख दुख है ही नहीं। समझ रहे हैं ना।
सुख और दुख से तो भरे हुए आप है, मैं हूं, मेरा मन है, मेरा विचार है, मेरा मन, मेरी मनोवृत्तियां जब दुख से भरी होती हैं तो ये जगत दुख रूप दिखाई देता है। मेरा मन, मेरी मनोवृत्तियां जब सुख से भरा होता है तो सुख रूप ये जगत दिखाई देता है। ये जगत तो स्वप्न के सदृश है। जैसे स्वप्न के जगत को मैंने ही बनाया है। स्वप्न के जगत को किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने स्वयं बनाया। और उस स्वप्न के जगत में है कौन? बोला मैं ही हूं। सारा जगत के रूप में मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं वहां। आपके सिवा, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। अच्छा, तो स्वप्न का जगत मैंने बनाया, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि स्वप्न का जगत पुनः जगने पर मुझ में ही लीन हो जाता है। जो मुझ में लीन होता है, इसका मतलब है कि वो मुझसे ही प्रकट भी हुआ है और वहां प्रकट होकर मैं ही खेल भी रहा हूं, आनंदित भी हो रहा हूं, दुखी भी हो रहा हूं, सुखी भी हो रहा हूं, रो भी रहा हूं, हंसी रहा हूं। सब कुछ तो आप ही हैं स्वप्न काल में, दूसरा कोई है नहीं। उसी प्रकार ये जागृत का जगत भी हमने ही बनाया हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ है। प्रमाण, प्रमाण की जागृत का जगत भी एक दिन मुझ में ही लीन होगा। लीन क्यों होगा? क्योंकि मुझसे ही प्रकट हुआ है ना माई बाप, मुझसे ही प्रकट हुआ है। और ये जागृत के जगत में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। इस बात को अगर दृढ़ता से हमने जान लिया, इस बात को अगर दृढ़ता से मैंने मान लिया, तो जीव इस संसार के दुख और सुख दोनों से बाहर निकल जाता है। दुख और सुख दोनों से बाहर निकल जाता है और अपने आप को पहचान करके आनंद स्वरूप हो जाता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सुख में और आनंद में अंतर होता है। जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। अपने घर को पहचान कर ही हम आनंद स्वरूप हो पाते हैं। घर से बाहर निकलेंगे तो बड़ी बयार है, बड़ी व्यथा है, बड़ा दुख सुख है। और अपने आपा में, अपने आप में, अपने आत्मा में, अपने घर में आनंद ही आनंद की अनुभूति होती